नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं। उसका ये प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु का, और ये प्रैक्टिस सेट आपको पीपीटी फॉर्मेट में बदल के कराया जा रहा है पीडीएफ के माध्यम से। सेट नंबर कौन सा है? 7 है। आप सभी ने 6 तक पीडीएफ देखे होंगे, वीडियो को भी, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर जा रहा है, आप लोग देखिए। और इसी तरह एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, और हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट सब है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे एडीओ का हो गया, जीके जीएस, हिंदी पेपर है दरोगा मेंस में भी, उसके देखते हुए हिंदी का एक अच्छा पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया गया, आप सभी देख सकते हैं। 9 AM में वीडियो अपलोड हो जा रहा है, आराम से देख सकते हैं। और इंग्लिश का एडीओ के लिए कुछ महत्वपूर्ण चला गया प्रैक्टिस सेट, आप सभी देख सकते हैं। और इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्त तक और सब्सक्राइब करवाइए। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को चालू कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह है बूटिंग। क्या कहा जाता है? बूटिंग। बूटिंग क्या है? तो कंप्यूटर का एक प्रारंभ करने की प्रक्रिया है। इसमें क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में क्या है? लोड होते हैं। क्या होते हैं? मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होते हैं। यह प्रक्रिया किस लिए होते हैं? तो रोम के लिए हुआ। रोम का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी होगा। बूटिंग के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। बूटिंग के बिना क्या होगा? कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। इसे क्या बोला जाता है? कंप्यूटर स्टैंडर्ड। ये क्या है? पहली अवस्था माना जाता है कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ये एक हानिकारक प्रोग्राम है। ऑप्शन क्या होगा? सी है। क्या ये हानिकारक प्रोग्राम है? यह कंप्यूटर की कार्य क्षमता के प्रभावित करता है। क्या करेगा? जो कंप्यूटर कार्य करेंगे उनको क्या करेंगे? ये प्रभावित करेंगे। ये वायरस यह डाटा को भी क्या करेगा? नष्ट कर देगा या चुरा सकता है। वायरस स्वयं को अपने क्या होंगे? फाइलों से जोड़ लेता है। क्या है? फाइलों से जोड़ लेता वायरस। ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से इसे बचाव किया जा सकता है। कैसे वायरस को बचाव किया जा सकता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x x इज टू वाई का मान क्या है? 2:3 है। क्या है? x y का मान क्या है? 2:3 है। इस तरह क्या है? y और z का मान क्या है? यहाँ ले लीजिए y z ले लीजिए। यहाँ क्या y और z का मान क्या है? 2:1। इस तरह क्या लिखे? z और a, तो z कितना है? 1 है, और a की वैल्यू क्या है? 3 है। अब जो जो डैश है उसके बगल में वो वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या है? 3 है, तो इसके बगल में क्या आएगा? 3 आएगा। और इसके बगल में क्या है? 2 है, 2 आएगा। इसके बगल में क्या है? 3 है, 3 आ जाएगा। और सबको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ये क्या है? 3 1 जा 3, तो किससे कटेगा? कोई एक नंबर ले लीजिए। 3 से काट दीजिए। 3 एका, 3 छक्के, 3 चौक, तो क्या आया है? 4:6:1 आया है। क्या आया आंसर? 4:6:1। तो एक्स वाई जेड, सॉरी एक मिनट, XYZ A है। हम एक बार फिर से बनाते हैं, ये गलत हो गया, एक सेकेंड। हम ए को जैद ही ए को एक्स मान लिए थे, क्वेश्चन सही से नहीं देखे हैं। एक सेकेंड।
ये क्या है, ए है, ए यहाँ पे ले लीजिए। क्या ये एक्स वाई क्या है, 2:3 है। वाई जेड क्या है, 2:1 है। वाई और जेड क्या है, 2:1 है। क्या बोला है, जेड और ए क्या है, 1:, ये क्या, एक्स वाई 2:3, वाई जेड 2:1 और जेड ए, जेड कितना है, 1 है। जेड क्या है, 1 है और ए का वैल्यू क्या है, 3 है। अब इस सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, ये खाली है तो 3 आएगा, ये खाली है तो 3 आएगा, यहाँ भी ये खाली है तो इसके जिसके बगल में जो है ये 1 है तो 1 आ जाएगा इसके बगल में। ये क्या है, इसके बगल में 1 है, ये नहीं कि ऊपर के नीचे कीजिएगा, नहीं, उसके साइड वाले। ये क्या 1 है तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके साइड में भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या है, 2 है तो ये साइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी कारण पेन भी चेंज कर दिए हैं कलर। और इस सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = इस लाइन में देखना है, ये इस लाइन में क्या आएगा, 3 × 2 = 6 आएगा। क्या आएगा, 3 × 2 = 6 आएगा। इस लाइन में क्या आएगा, 3 × 1 = 3 आएगा, 3 × 3 = 9 आएगा। तो 4 6 3 9 क्या है, 4 6 3 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन सी, 4 6 3 9। इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा ये भी कर सकते हैं, क्या है, y क्या इसमें भी कॉमन है, y इसमें भी है, एक सेकंड, y इसमें भी है, y इसमें भी है, और कहीं नहीं, y का वैल्यू कितना है, 3 है, यहाँ यहाँ क्या 2, तो क्या आना चाहिए, y का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, 6 आना चाहिए। तो y का वैल्यू देखिए 6 बीच में है ना, ये 9 आएगा नहीं, ये काट दीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट। ये 6 है, ये 6 है, ये 3 नहीं आएगा। आप देखिए क्या है, और x का वैल्यू क्या आएगा, ये 2 है। और देखिए जेड का वैल्यू क्या है, जेड लीजिए 1 है, ये 1 है, ये भी क्या जेड का वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। और आपस में क्या आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा। ऑप्शन एलिमेंट से थोड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जित बोरफुकन की 403वीं जयंती किस तिथि को मनाई गई है, तो किस तिथि को मनाई गई है 403वीं जयंती, ये मनाई 24 नवंबर 2025 को मनाई गई है। इसका जन्म कब हुआ था, 24 नवंबर 1662 में हुआ था, सॉरी 1622 में हुआ था। कब हुआ था, 1622 में। ये क्या इसका जन्म है। ये क्या थे, ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। क्या थे, अहोम राज के सेनापति थे। अहोम क्या है, अहोम साम्राज्य एक संस्थापक सुफाया थे जो वर्ष 1228 से लेकर 1826 तक क्या किए, असम तथा पूर्वोत्तर भारत में क्या अधिकांश क्षेत्रों में शासन किए थे। अहोम क्या थे, असम और पूर्वोत्तर भारत में क्या किए थे, शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो मनुष्य के पैर की हड्डी कैसी होती है, ये खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली होती है। एक मानव के कुल हड्डी कितने हैं, तो 206 हड्डी है। कितने हैं, 206 हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। क्या पूछा गया, एक मानव तंत्र है उसमें कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, तो पाचन एंजाइम कौन सा नहीं है, यह है गैस्ट्रिन। क्या गैस्ट्रिन क्या करे, गैस का काम है। तो गैस्ट्रिन एक पाचन एंजाइम नहीं है, बल्कि क्या है, एक हार्मोन है जो अमाशय को ग्रहणी द्वारा क्या करते हैं, निर्मित होता है। यह क्या है, एक गैस्ट्रिक एसिड है, गैस बना दिया जाता है, कि उत्पन्न से उत्तेजित करता है, जो भोजन को क्या करते हैं, पचाने में मदद करता है।
ऑप्शन क्या होगा, गैस्ट्रिन होगा। पेप्सिन का काम क्या है, ये आमाशय में पाया जाने वाला एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। टाइलिन क्या है, एक लार है। टाइलिन क्या है, एक लार है। एक एंजाइम भी है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ट्रिप्सिन क्या है, यह एक क्या है, पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन के छोटे पेप्टाइड में क्या करते हैं, तोड़ते, छोटे छोटे में तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य अगस्त 2025 में किस क्षेत्र में ऑपरेशन अलर्ट प्रारंभ किया है? ऑपरेशन अलर्ट किस में प्रारंभ किया है 2025 में? ये पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की सीमा, कौन है, पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की सीमा। ये कब किए थे, 11 से लेके 17 अगस्त तक। कब तक, 11 से लेके 17 अगस्त तक किए थे। किसके द्वारा किए गए थे, तो ये बीएसएफ के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा, बीएसएफ किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान में लगने वाली राजस्थान की सीमा पर चलाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो बुक्कर प्राइज दिया, ये साइड क्या है, उपन्यास है। क्या, कौन सुमेलित है, क्या होगा इसका आंसर, अरुंधति रॉय किसके लिए है, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या है, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये क्या है, सही है। ये क्या है, सही है। किरण देसाई क्या है, द इनहेरिटिंग्स ऑफ लॉस। ये भी सही है। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, सही है। वी एस नाइपाल क्या है, इन ए फ्री स्टेट। ये भी सही है। ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। तो बुकर प्राइज के का मिला था 1969 में, इंग्लैंड की बुकर मैकेलोन कंपनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, इंग्लैंड के एक कंपनी थे बुकर मैकलोन कंपनी द्वारा बुकर प्राइज का रखा। कब, ये 1969 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4,622 रुपया तथा 3 वर्षों में 4,913 रुपया हो जाती है। राशि कितना है, एक क्या लीजिए, ये मूलधन ले लीजिए, एक मूल धन। क्या ये 2 वर्ष में, तो फर्स्ट वर्ष में क्या है, पता नहीं, ये फर्स्ट वर्ष लिख दे रहे हैं। ये सेकेंड वर्ष में है, ये क्या है, दूसरे वर्ष में कितना कमाया है ये, 4,624 रुपया। और तीसरे वर्ष में क्या है, 4,913 रुपया है। थर्ड ईयर, ये क्या है, प्रिंसिपल ले लीजिए, क्या है ये, प्रिंसिपल है, 4,624 निकालना है। इसमें से इसको 4,913 में से ये माइनस कीजिए, 4,624, 4,913 से 4,624 क्या करें, माइनस करें। नीचे क्या आएगा, 4,624 इंटू क्या आएगा, 100 आएगा। ये कितना आया, 13 में से 4 गया तो 9, 10 में से 2 गया तो 8, और ये 7 में से 6 गया तो 1 नहीं 7, एक से गए, क्या है, 9 4 13, ये हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 8, 8 में से 6 गया तो 2 आएगा, 2 8 9 बाय 4 6
24 क्या आएगा 4624 इंटू क्या आएगा 100 आएगा। इसके काटने पर क्या आएगा, क्या आएगा इसके काटने पे 1/16 आएगा, 1/16। ये किसका वैल्यू है, p मल्टीप्लाई 17/16 का गुण है, गुना है, क्या है ये गुना है। तो मूलधन क्या है, मूलधन इक्वल टू क्या, दो बार दूसरे टर्म में था ना ये, तो क्या आएगा 17/16 इंटू क्या है 17/16 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर आएगा 4624 के बराबर आएगा। तो 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289 इसको 6 बार में काटेंगे कितना आएगा टोटल आंसर 4096 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कीजिएगा कितना आया 4069, ऑप्शन सी क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। इसका और मेथड है आप लोग बना सकते हैं, क्या है 100 और 500 के बीच कितनी संख्या जो 4 5 6 से विभाजन है। तो 4 5 6 का क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, 4 5 6 तो क्या आ जाएगा एलसीएम इसका 6 5 30 30 60 हो जाएगा, क्या आएगा 60 आएगा। तो 60 सभी से लग रहा है, 4 के टेबल में 60 कितनी बार आएगा तो 15 बार में, 5 के टेबल में 16 तो 12 बार में, और 6 के टेबल में 10 बार में। तो ये क्या है 60 से भाग होना चाहिए। तो क्या होगा 100 और 500 के बीच में कितना आएगा 120 आएगा, फिर क्या आएगा 180, फिर क्या आएगा 240, सब में क्या कीजिए 60 ऐड करते चलिए 300, ये क्या होगा 360, ये क्या होगा 420, ये क्या होगा 480। अब इससे ज्यादा जाएगा 500 से ज्यादा चल जाएगा। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है 7 संख्या है जो 100 से 500 के बीच में ये संख्या से कटेगा। कौन सा संख्या 4 5 6 से कटेगा। इस संख्या का एलसीएम कितना है 60 आया, जो इनका क्या है ये सब संख्या है, जो 7 संख्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, तो उपयुक्त कथन किनका है, यह कथन किनका है जोसेफ मेजनी का, किनका है जोसेफ मेजनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों की सुर्खियां में रहे याला यामिनी, क्या है याला यामिनी हिमानी सॉरी याला हिमानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सी कथन सही है, ये नेपाल के लांगतांग नेशनल पार्क में स्थित है, ये कथन सही है। यह नेपाल का पहला हिमानी है जिसे मृत घोषित किया गया है, ये भी कथन क्या है सही है। क्या है दोनों कथन सही, एक और दो दोनों क्या है सही है। ये हिमानी समुद्र तल कितने से है, ये 500, हिमालय समुद्र कितना है 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, कितने हैं तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हिमानी समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतास को किसने अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये है रोहतास को मानसिंह ने अपनी राजधानी एक किले के निर्माण कर हुआ अपनी राजधानी बनाई थी। तो रोहतास में क्या किए थे एक किले का निर्माण किए और वहां अपनी राजधानी बनाए थे, कौन तो मानसिंह। ये अकबर के समय 1580 में बिहार मुगल साम्राज्य का एक क्या थे प्रांत था, कब तो 1580 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में अधिकरण तथा प्रकरण है। क्या है? अधिकरण तथा प्रकरण है। तो कितना अधिकरण है? अब प्रकरण कितना है? 15 अधिकरण है और 180 क्या प्रकरण है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन क्या है? सी है। तो ये अर्थशास्त्र किसने? तो कौटिल्य के विष्णुगुप्त नामक कामदंतक ने नीति सार से प्राप्त होता है। किससे है? तो नीति सार से क्या है? प्राप्त होता है। नीति सार से 4 बातों की जानकारी होती है। कौन सी 4 बात है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य ने क्या किया है? अर्थशास्त्र की रचना की है। काम मंदक क्या है? नीति सार के आधार पर क्या किए हैं? अर्थशास्त्र है। काम कामदक नीति सार के आधार पर अर्थशास्त्र है। कौटिल्य क्या है? कौटिल्य ने नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश का क्या किए? प्रतिष्ठित किया है। कौटिल्य ने क्या किया है? नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश का प्रतिष्ठित किया है। कौटिल्य का मूल नाम क्या है? कौटिल्य का मूल नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु भूमि को छूती है, तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? तो कौन सी ऊर्जा निहित होगी? इसमें गतिज ऊर्जा निहित होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। तो कौन सा परिणामी रंग होगा? ये सफेद पे होगा। किस पे होगा? एक प्रिज्म लिया जाएगा ना, उस पे क्या सफेद रहता है, उस पे लाल, नीला, पीला, हरा मिलाया जाए तो क्या होगा? ये सफेद रंग का होगा। जब प्रकाश के प्राथमिक रंग कैसा हो? लाल, हरा, नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग क्या होगा? सफेद होती है। क्या होगा? लाल, पीला, हरा और मैजेंटा मिलाया जाए तो क्या होगा? कलर सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। तो 1502 में पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। क्या बनाई? अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय नीनो दी कुना बनकर आया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ना, क्या 1502 में बन के आया था? नहीं। कब आया था? 1503 में आया था। पुर्तगालियों काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकरण करने के लिए। भारत में पुर्तगाली वायसराय नीनो दी कुना कौन आए थे? फ्रांसिस्को दी अल्मीदा आए थे। तो भारत की पहला पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को दी अल्मीदा। ये भी क्या गलत है? ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? किसमें केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट्स में केंद्रक नहीं होता है। ये परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिन्हें क्या है? एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ये क्या है? केंद्रक में नहीं होते हैं। ये क्या है? केंद्रक में नहीं होते। केंद्रक की अनुपस्थिति से कोशिका को अधिक हीमोग्लोबिन ले जाने की क्या है? अनुमति मिलती है, जिससे क्या है? ऑक्सीजन
परिवहन की क्षमता क्या है, बढ़ जाती है। मानव शरीर के तंत्रिका कोशिका, आरेखित स्नायु तंत्र एवं श्वेत कोशिका में केंद्रक क्या है, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, तो केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कब किए थे, 1831 में डिस्कवर किए थे, खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये क्या है, 3 है, 6 है, 11 है, 18 है। क्या है, इसमें 3 जोड़ा गया +3, इसमें क्या है 5 जोड़ा गया, 6 5 11, 11 में कितना, 11 7 18। अब ये क्या चल रहा है, आभास संख्या, 3 5 7, इसका क्या जोड़ा जाएगा, 9 जोड़ा जाएगा। 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 9 27। ये क्या है, G 7 पे, H 8 पे, ये क्या है, एक G में 1 जोड़ा गया, H में 8 2 10, ये क्या है 10 में 3 जोड़ा गया, आप क्या जोड़ा जाएगा, 4 जोड़ा जाएगा। तो M 13 13 4 17, तो 17 पे क्या होगा, Q होगा, 27 Q होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सी है सबसे ऊंची चोटी भारतीय प्रायद्वीप की, अनाई मोदी है। क्या है, अनाई मोदी। ये कहाँ है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। अनाई मोदी का कितने मीटर है, 2695 मीटर है। कितना है, 2695 मीटर है। अन्नामलाई पर्वत की भी सर्वोच्च चोटी है। यह 3 पहाड़ियां है, केंद्र बिंदु है, श्रृंखला 3 दिशाएं में जाती है। तो दक्षिण में कौन है, दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डेम की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई और उत्तर पूर्व की ओर पालनी। ये क्या 3 है, पहला कौन है, कार्डेम इलायची की, उत्तर की ओर क्या, अन्नामलाई, फिर क्या है, पालनी पहाड़ियां है, ये उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यय 360 रुपये, कितने हैं, 360 रुपये। यदि वो अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे दैनिक आय में 3 रुपया क्या कटौती करनी पड़ेगी। 3 रुपया क्या करना होगा, कम करना होगा, तब उसके यात्रा की वास्तविक अवधि है। तो मान लीजिए क्या, कोई अवधि है, माना मात्रा की अवधि है, माना मात्रा की अवधि क्या है, x ले लेते हैं, अवधि क्या है, x लेते हैं। तो प्रतिदिन का खर्च कितना होगा, प्रति दिन का खर्च कितना है, ये कितना प्रतिदिन का व्यय 360 रुपया, तो क्या आएगा 360 बटे x होगा, ये अवधि। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि वो अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है, तो कितना दिन बढ़ा रहा है, इसमें 360 में क्या x बटे x प्लस 4 लिख दीजिए। ये क्या नया खर्च है, नया बढ़ाता नया खर्च है। नेक्स्ट पेज है क्या, हाँ पेज है। इसके बाद नीचे आ रहे हैं, क्या होगा, दैनिक व्यय में क्या बोला है, 3 रुपये की कटौती हो, 3 रुपया क्या हो रहा है, कम कर रहा है। कटौती या कम लिख लीजिए, कटौती ही लिख दे रहे हैं, कटौती 3 रुपया क्या है, कटौती कर रहा है। तो क्या है 360 है, ये कितना नया कितना था, x बाई x प्लस 4, उसमें से क्या करना है 360, पुराना क्या था 100 रुपया, उसमें से 3 रुपया का क्या कटौती कर रहा है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा,
ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर ये चल जाएगा इसके साथ पूरा। क्या आएगा 360x इजिकल टू क्या आएगा 360, ये क्या आएगा x प्लस 4, और ये क्या है -3 आएगा 3, और x से आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 4x, ये भी x इस साइड आएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 4x आएगा। ये क्या है 360x, ये क्या है 360x प्लस क्या है 360 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 0, 6 चौक 24, 4 तिया 12 2 14, 1440 आएगा, माइनस क्या आएगा 6 चौक 24, 2 4 तिया 12 2 14, सही है। माइनस क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 12x, तो इसको क्या कहते हैं 360, ये 360 इस साइड आएगा तो क्या आएगा खत्म हो जाएगा इसका कहानी। और ये क्या है इस साइड -3x², इस साइड आएगा तो क्या आएगा +3x², ये क्या आएगा +12x, प्लस क्या आएगा 12x, और ये क्या आएगा प्लस क्या है इस साइड ही रहेगा तो 1440 होगा, ये क्या होगा 0 के बराबर। ये प्लस उस साइड है तो इस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा ना, ये क्या आएगा माइनस आ जाएगा। अब ये 3 से क्या करें सबको काट दें, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा x², ये क्या आएगा -4x, एक सेकेंड, ये क्या माइनस आएगा ना -12, और ये साइड क्या आ जाए प्लस, एक सेकेंड, ये देखिए ये क्या माइनस है ना इस साइड, ये माइनस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा -12x, ये साइड क्या आएगा +12x, ये क्या आएगा 4x, इसको 3 से भाग दीजिए कितना आएगा 4 चौक 3, सॉरी 3 चौक 12 और 2 जगह 8, 480 आएगा, ये 0 के बराबर। आप 4x को इस तरह से तोड़िए जो 480 है इसके क्या हो मल्टीप्लाई में आ जाए। कैसे तोड़े इसको x² प्लस 24x माइनस 20x प्लस क्या होगा 480 होगा, ये क्या होगा x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 24, आप लोग नोट डाउन भी कीजिए, -20 है, ये क्या आ जाएगा 20 कॉमन ले रहे हैं तो क्या x प्लस 24 आ जाएगा, ये किसके बराबर आएगा तो 0 के बराबर आएगा। एक इक्वेशन क्या बन गया, पेज नहीं है एक सेकेंड, एक इक्वेशन बन गया है x प्लस 24, एक इक्वेशन बन गया है x माइनस 20, ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो ये संख्या को इस साइड ले जाएंगे x इजिकल टू क्या आएगा -24, तो माइनस वाले संख्या हम लोग नहीं लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा x इजिकल टू 20, x का वैल्यू क्या आएगा 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा, ऑप्शन क्या है 20 दिन होगा, क्या आएगा 20 दिन आएगा, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या 0.00126 मल्टीप्लाई 0.04 इंटू क्या है 0.0070, ये डिवाइड इसके नीचे ही है, इसे क्या करना है हल करना है। ये क्या है 126 लिख दे रहे हैं, ये कितना 1 2 3 4 5, इसके पावर पे क्या लगा दे 10 की पावर -5 लगा दे रहे हैं, या नीचे लिखे या ऊपर में लिख सकते माइनस। ये क्या 4 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, इंटू क्या आएगा
7 इंटू 10⁻³ आएगा, -2 ही आएगा क्योंकि 0 के वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद। क्या आएगा? -2 ही आएगा। ये किसके बराबर बाई है? तो ये क्या है? 12 इंटू 10⁻² आएगा। मल्टीप्लाई क्या है? 48 लिखिए, कितना जीरो है संख्या? 2 2 4, 10⁻⁴। इसको अब हल कीजिए। 126 है, कितना ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। 4 2 6, 10⁻⁻6, तो -6 क्या आएगा? तो 6 आएगा, तो इसमें से इसको काट दीजिए, 1 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। 10⁻⁻1, ये 0 ये पूरा कट जाएगा, ये क्या? -1। तो 126 इंटू 4 इंटू 7 इंटू क्या आएगा? 10⁻⁻3 आएगा। क्या होगा? प्लस होगा लेकिन -3 आएगा। ये क्या? 12 इंटू 48, यही है संख्या 12 इंटू 48। 12 से काट दीजिए, 4 एका 4 तिया, 3 एका 3 चौक, 3 दूनी 42 और 48, तो 6 से काट दीजिए, 6 सत्ते 6 से 8 बार में, 8 से काट दीजिए, 4 से सॉरी 4 2 से काटे 2 चौक 2 तिया, 3 सत्ते क्या आएगा? 21 आएगा, और ये 4 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻3। क्या आएगा इसका? मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर क्या आएगा? 0.006125 आ रहा है। ऑप्शन क्या है? डी है। ऑप्शन क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्यों के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड को कब अंजाम दिया गया था? ये कब दिया गया था अंजाम बमकांड का? ये 8 अप्रैल 1929। कब दिया गया? 8 अप्रैल 1929। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है? बमकांड हुआ था। ये HSRF के दोनों सदस्य बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने क्या किए थे? 8 अप्रैल 1929 को, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल का क्या हो रहा था? सेफ्टी बिल, जिसके उद्देश्य जनता विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर क्या थे? प्रतिबंध लगाना था, पर बहस चल रही थी, तो केंद्रीय विधानमंडल में क्या किए? बम फेंक दिए थे। कौन? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। बम के साथ फेंके गए पर्चों में HFRA के सदस्य इस प्रकार था, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का क्या किए थे? प्रयोग किए थे। तो भगत सिंह और सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी कब मिला था? ये 23 मार्च 1931 को फांसी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतीय चुनाव 1937 के संबंध में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करें। प्रांत और ये प्रधानमंत्री है, तो संयुक्त प्रांत में कौन थे? संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, सही है। ओडिशा में कौन थे? BN दास से, सही है। मुंबई में कौन थे? वही बम्बई, BG खेर। बंगाल में कौन थे? बंगाल में फजलुक हक थे। यानी सारा ऑप्शन क्या है? सही है, सुमिलित है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हिमालयी नदी में कौन सी कथन असत्य है? ये नदियां प्रोधावस्था में पहुंच चुकी है। ये क्या है? ये प्रोधावस्था में ये नदियां पहुंच चुकी है। अभी अपने विकास की युवावस्था में है। इस अवस्था में नदियां गहरी घाटियां एवं क्या है? गार्ज का
निर्माण करती, किसका निर्माण, गार्ज का। तो प्रायद्वीप नदियां प्रोधावस्था में पहुंच चुकी है। तो प्रायद्वीप की नदियां किस में पहुंची है, प्रोधावस्था में पहुंच चुकी है, जिसकी घाटियां कम घड़ी एवं उथली होती है। क्या होती है, कम घड़ी और उथली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सुमिलित करना है। एक बगल क्या है, संस्था का नाम, एक बगल क्या है, अवस्थिति। ये क्या संस्था, ये अवस्थिति। क्या होगा, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये कानपुर में, दलहन दाल के लिए। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ है, ये हैदराबाद में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये लखनऊ में ही है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। ऑप्शन क्या हो गया, 2134, 2134 कहाँ है, ऑप्शन बी है, 2134। नारियल अनुसंधान संस्थान बोले तो कहाँ है, ये केरल के कासरगोद में। कहाँ है, केरल के कासरगोद में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी थी, एनी बेसेंट कब बनी थी, 1889 में। कब बनी थी, 1889 में। ये इंग्लैंड में सदस्य बनी थी। कहाँ बनी थी, इंग्लैंड में सदस्य बनी थी। सदस्य कहाँ बनी थी, इंग्लैंड में। कब बनी थी, 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध। क्या है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध क्या था, सुधारना था। वर्ष 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति की क्या नियुक्ति हुआ। तो इस समिति 1929 से अपनी क्या रिपोर्ट पेश की थी। क्या की थी, रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक दयानंद सरस्वती का नहीं है। तो दयानंद सरस्वती का कौन सी पुस्तक नहीं है, ये पाखंड खंडन है, सत्यार्थ प्रकाश है, वेद भाष भूमिका है, लेकिन एथिकल रिलीजन नहीं है। क्या नहीं है, एथिकल रिलीजन नहीं है। ऑप्शन क्या है, डी होगा। दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक क्या क्या है, सत्यार्थ प्रकाश है, वेद व्यास है, पाखंड है, और क्या, ऋग्वेद भाष है, अद्वैत मत का खंडन है, पंच महायज्ञ है, वल्लभाचार्य है मत है। ये सब क्या है, दयानंद सरस्वती का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। कौन सा है, आप सभी भी बतलाइए। क्या एक नीति आयोग है, क्या है, नीति आयोग है। तो नीति आयोग कब है, 2015 में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या 48 एक्स स्क्वायर और 27 समानुपात है। एक्स का मान बतलाइए, एक्स का मान क्या है, समानुपात क्या है, ये 48 बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा, 27 आएगा। एक्स की पावर क्या आ जाएगा, ये दोनों कोना कोनी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, जोड़ होता है। जब डिवाइड रहे तो पावर बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और 40 रूट अंडर क्या है, ये 48 और 27। एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4/48 और 27 हो जाएगा। इसको क्या करना है, तोड़ देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16 16 तिया क्या होगा 48, ये बन गया 48 का बन गया। 27 का क्या होगा 3 3 तिया 9 9 तिया 27। तो देखिए 4 संख्या आ रहा, ये 4 संख्या और ये 4 संख्या, तो क्या होगा रूट हट जाएगा, 2 इंटू 3 आएगा, तो क्या आएगा 6 आंसर आएगा इसका। आंसर क्या है 6, क्या है 6। क्या ये 7 की पावर 13 प्लस 1 को शेष 6 से क्या करना है भाज्य करना। 7 की पावर 13 प्लस 1 ये क्या होगा 6, तो क्या करना 6 के बेस में ले लीजिए। 6 की पावर क्या होगा 6 प्लस 1 और ये क्या आएगा 13, ये क्या आएगा प्लस 1, ये क्या आएगा 6 आएगा। इसको क्या कर सकते हैं 6 से भाग कर दीजिए, हो गया प्लस 1 आएगा, ये पावर 13 प्लस क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 6 से आएगा। 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 बाई क्या आएगा 6 आएगा। तो किससे क्या बच गया इसका शेष, शेषफल 2 बच गया, क्या है शेषफल 2 बचा है, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष बतलाना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब हुआ था, ये 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ये हुआ था 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। क्या है इसका आंसर 2 1 4 3 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। कॉफी बोर्ड के मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका गठन कॉफी अधिनियम 1940 के अंतर्गत किया गया है। ये क्या है बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब की गई है 1942 में। कब की गई है 1942। तो ये कथन क्या है रॉन्ग। कॉफी उत्पादन भारत में मुख्यतः दक्षिण भारत के राज्यों में केंद्रित है। कहाँ है दक्षिण भारत के राज्यों में क्या केंद्रित है, ये क्या सही है। ऑप्शन क्या आएगा केवल 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स रेपो दर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सी कथन सही है रिवर्स रेपो रेट में, ये वाणिज्य बैंक द्वारा आरबीआई को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण है। ऑप्शन क्या है डी है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना निम्न में से किन किन बैंक को मिलाकर किया गया था। किनको मिलाकर, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बॉम्बे। किसके द्वारा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये क्या बनाया गया इंपीरियल बैंक बनाया गया था। कब 1921 में। कब 1921 में। ये सब बैंक को क्या किया गया था मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को किस वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। किस वाहन द्वारा, तो GSLV MK3 M1, ऑप्शन ए। किसके द्वारा, GSLV MK3 M1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो किस अंग को, ये जिगर को। किसको, जिगर को प्रभावित करता है। सीरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या यकृत यानी लीवर, ये जिगर को क्या करेगा अस्थायी रूप से क्या करेगी क्षति को पहुंचाती है। यह क्षति का कारण स्वास्थ्य यकृत उत की क्या है जगह क्षतिग्रस्त उत ले लेता है, जिससे क्या
यकृत का सामान्य रूप से कार्य करना क्या है, मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करना। अस्रावी ग्रंथियां, अस्रावित हार्मोन किससे है, तो जनन ग्रंथि क्या है, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑप्शन 2। पीयूष ग्रंथि क्या है, वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय क्या है, इंसुलिन है। और अधिवृक्क क्या है, कार्टिसोनी है। क्या है, कार्टिसोनी। ऑप्शन क्या है, 2 3 1 4, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, 2 3 1 4। भागवत गीता को अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो पहला अनुवाद चार्ल्स क्लिफिंस के द्वारा किया गया था, चार्ल्स क्लिफकंस के द्वारा किया गया था। भागवत कथा, भागवत गीता कब किया गया था, 1785 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। और 7 खिलाड़ी किसके लिए होंगे, तो वाटर पोलो के लिए, वाटर पोलो के लिए 7 खिलाड़ी। और 11 खिलाड़ी किस में होंगे, ये हॉकी और क्रिकेट के लिए। हॉकी और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होंगे, 11 गो होंगे। सेवन खिलाड़ी वाटर पोलो और कबड्डी में भी होते हैं, तो ये कबड्डी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गई आकृति में कितने त्रिकोण है, कितने ट्रायंगल है, पूछा गया है। तो पहला कौन सा है, देखिए हाइलाइटर का यूज कर रहे हैं आप लोग, देखते रहिए। इसका नाम ले लीजिए पहले, क्या ले लें, ए है इसका, ये बी, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। छोटा ट्रायंगल क्या होगा, डी ई एफ, हो गया। और बीच का ये क्या है, जी ले लेते हैं। पहला ट्रायंगल क्या होगा, इस लाइन का ए ई सी, आप लोग देखते रहिए, ए ई सी एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्या, ई बी सी, दूसरा हो गया। तीसरा क्या, ये बड़ा वाला ए बी सी। ट्रायंगल गिनते चलिए, ये 3 ट्रायंगल इससे निकल गया, क्या लिखे, 3 ट्रायंगल इससे निकला। फिर करना क्या, ई डी जी, ये छोटा वाला ई डी जी। फिर क्या होगा, ई एफ जी, क्या है, ई जी एफ लीजिए या ई एफ जी लीजिए। और क्या, एक बड़ा वाला ई डी एफ। इससे क्या, 3 ट्रायंगल, 3 यहाँ भी प्लस कीजिए। आप कौन सी ट्रायंगल लेना है, ए ई डी लेना है, ये वाला ले लीजिए, ए ई डी। सॉरी एक मिनट, ए ई डी इस तरह से बनेगा ना ट्रायंगल, सॉरी, ए ई डी। फिर दूसरा क्या बनेगा, ई एफ बी, ये बनेगा इसके सामने। फिर क्या है, डी एफ सी, क्या है, डी एफ सी, एक ट्रायंगल बनेगा डी एफ सी। ये भी क्या हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया। आप क्या बनेगा, ये डी जी सी, डी जी सी एक बन गया, जी एफ सी दूसरा बन गया। और तीसरा क्या बनेगा, इससे ही ये वाला बनेगा ई डी सी, क्या बनेगा, ये बड़ा ई डी सी। और एक बनेगा ई एफ सी,
EFC। कितना बन गया इस साइड? 4 बन गया, 4 बन गया। कितना होगा ये टोटल? कितना हो गया? 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13। कितना ट्रायंगल है? 13 है। कितना है? 13 ट्रायंगल बनेगा इस ट्रायंगल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात को जिला के व्यास से सम्मिलित करना है। तो ककोलत जलपात कहाँ है? ये नवादा में, ककोलत नवादा में। धुआंकुंड जलपात कहाँ है? तो धुआंकुंड कहाँ है? रोहतास जिले में। ये सब कहाँ? बिहार के ही जलप्रपात है। जियार कुंड कहाँ है? भोजपुर में। तेलहर कुंड कहाँ है? कैमूर में। कहाँ है? कैमूर में। ऑप्शन क्या है? 4 3 2 1, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कौन सी कथन सत्य है? क्या पूछा गया? सत्य कथन। तो बिहार के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, ये कथन सही है। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला गया है, तो क्या है? क्या पूछा गया? अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? गया नहीं है। कौन सा है? ये पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, चंपारण। तो ऑप्शन बी गलत है। बिहार की न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है, तो ये कथन क्या है? सही है। क्या है? सही है। तो सहरसा में कितना प्रतिशत था? 41.7% है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? रोहतास जिला का है साक्षरता। ऑप्शन क्या है? 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स है, ये कथन क्या है? सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जर्मन में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक ही है, केवल एक ही कथन क्या सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के समय हुआ था। किसके समय? जेम्स द्वितीय के समय हुआ था। ये कथन क्या है? सही है, जेम्स द्वितीय के समय हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति को गुलाबों का युद्ध भी कहा जाता है, ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है। ऑप्शन क्या? ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो किसे सौंपता है? ये राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ये किस अनुच्छेद में आएगा? 323 के अनुच्छेद में आएगा प्रतिवेदन वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में किस लिए आया था? ये दल बदल के आधार पर आया था। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 किस लिए आया था? ये पंचायती राज के लिए आया था। 61वां संशोधन अधिनियम किस लिए आया था? ये मतदान 21 वर्ष से 18 वर्ष कर गया था। 61वां संशोधन अधिनियम। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 किस लिए है? शिक्षा का अधिकार है। तो ऑप्शन क्या बन गया? 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। क्या है ये? संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक तत्व।
तो कुत के हिसाब से सही बतलाना कौन सा पहले होगा। तो संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र क्या आएगा, एक आएगा। तीसरा पे क्या, दूसरा पे क्या आएगा, नागरिकता आएगा। तीसरा पे क्या आएगा, राजकीय नीति निदेशक आएगा। चौथा, सॉरी तीसरा ना होगा, क्या आएगा, तीसरा। चौथा पे मौलिक कर्तव्य आएगा। ऑप्शन क्या बन गया, एक, एक। उसके बाद क्या आएगा, तीन आएगा, तीन का चार, चार का दो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 बच्चों की एक पंक्ति में रवि का स्थान दाएं छोर से क्या है, 16वां। दाएं छोर से क्या है, 16वां है। तथा मोहित का स्थान बाएं छोर से 18वां है। तो उनके मध्य कितने बच्चे हैं, इनके मध्य कितने बच्चे हैं। देखिए पहले उसका स्थान लीजिए, रवि का स्थान कितना है, 16 है। और मोहित के स्थान क्या, 18 है। टोटल कितने हैं बच्चों की एक पंक्तियां, कितना माइनस कर दीजिए इसमें से 25। और एक इधर से बाएं छोर से, एक दाएं छोर से है, उसमें क्या कीजिए, दो माइनस कीजिए। तो 25 दो क्या गया, 27। और ये क्या हो गया, 24, 24 10 34। 34 में से 27 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7वां स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या है, फर्स्ट, शीत ऋतु में ITC दक्षिण की ओर खिसक जाता है, सही है। दक्षिण की ओर क्या है, घिसक जाता है। 20 से लेके 25 डिग्री होता है ये। यह एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। कथन क्या सही है, कथन सत्य पूछा गया तो एक दो क्या है, सत्य है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। पूछा गया क्या, कथन सही है। तो संप्रभुता राज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, सही है। संप्रभुता राज का वह सार्वभौम शक्ति है जिससे वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। ये भी कथन क्या सही है। उपयुक्त क्या आएगा, एक दो आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कितनी प्रकार की न्याय है, ये 3 प्रकार की न्याय है। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की न्याय है। कौन सा है, एक का है सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। क्या है, राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। ऑप्शन क्या है, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा का उदाहरण है। तो मृग तृष्णा किसकी उदाहरण है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, किसका है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या कहते हैं, अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण। इसी क्या है, अविलंब से दूर हटती जाती है। क्या है, अविलंब से दूर हटती जाती है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो वृद्धि के साथ क्या पूछा गया, प्रकाश की गति तो वैसे ही रहती है। क्या रहेगी, वैसे ही रहती है। तो प्रकाश की गति कितना है, 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण कौन सा कारण शामिल नहीं था? कौन सा कारण शामिल नहीं था? तो लोक भाषा पाली में उपदेश दिए थे, ये शामिल है। इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, ये सही है। ये क्या है? वर्ण व्यवस्था का स्वीकारता, ये गलत है। क्या है? वर्ण व्यवस्था की अस्वीकारता थे। बौद्ध धर्म क्या थे? अस्वीकारता थे। जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना, ये कथन सही है। ऑप्शन क्या होगा? सी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। ये क्या स्थल, क्या है? स्थल। दूसरा क्या? नदियों का नाम। तो कालीबंगा कहाँ है? घग्गर। कहाँ है? घग्गर। रंगपुर कहाँ है? ये मादर होगा, मादर। रोपर, रोपर क्या है? सतलज। और लोथल क्या है? भोगवा, लोथल भोगवा। हड़प्पा किस नदी पे है? राबी होगा। मोहनजोदड़ो तो सिंधु होगा। तो राबी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु। ऑप्शन क्या है इसका? 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो जॉन गुटेन वर्ग किस लिए है? ये प्रिंटिंग प्रेस के लिए है। गुटर वर्ग किस लिए है? प्रिंटिंग प्रेस के लिए। थियोडर मैमेन किस लिए है? ये लेजर के लिए। थियोडर मैमेन लेजर के लिए। सोल्स किसके लिए है? ये टाइपराइटर के लिए, सोल्स टाइपराइटर। जेम्स पकल किसके लिए है? मशीन गन के लिए। ऑप्शन 3 क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर क्या है? 2 1 4 3, ऑप्शन डी, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तरंग 2.5 सेकंड 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? क्या पूछा गया है? 2.5 सेकंड में 2.5 सेकंड में 20 कंपन करेगी। कितना? 20। 1 सेकंड में कितना करेगी? 20/2.5। ये 1 0 है, पॉइंट है, 1 0 आ जाएगा ऊपर में। क्या 225 कितना? 25 थे। 1 सेकंड में कितनी बार करेगा? 8 हर्ज करेगा। क्या होगा? 8 हर्ज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? जड़त्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जड़त्व। तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते। इसलिए न्यूटन में प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व किसी वस्तु की आकार, वेग या त्वरण से क्या है? प्रभावित नहीं होते। क्या होते हैं? प्रभावित नहीं होते। जड़त्व, जड़त्व की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर क्या है? निर्भर करती है। किसके मान पे? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस सौ 85 का कैलेंडर दोबारा हो सकता है इस्तेमाल, कब होगा? 1985 का। देखिए इससे पहले क्या, एक इवेंट नंबर क्या है? 1984। ये क्या है? इवेंट नंबर। इवेंट नंबर में 6 जोड़िएगा तो उसका कैलेंडर हमेशा क्या रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट। 1984 में क्या एक है ना? एक ही ऐड है। इवेंट नंबर में एक ऐडर है तो क्या जोड़ना रहे? 6। 1985 में 6 जोड़िए, 6 जोड़िए तो कब होगा कैलेंडर रिपीट? तो 1991। क्या होगा? 1991, ऑप्शन बी।
कभी भी क्या 2 रहे तो 11 करना है। यहाँ क्या रहे 1986 रहता तो इवन नंबर्स कितना संख्या ज्यादा है 2 संख्या तो 11 करते ऐड। एक संख्या है तो 6 करेंगे ऐड। ये क्या निकल जाएगा ये रिपीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इवन संख्या रहे तो सिंपल इवन संख्या रहे तो 11 निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ में कालानुक्रम व्यवस्था में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है वन्य जीव क्या है वन्य जीव अभियान उनका हुआ था 1972 में। 1972 में जैव विविधता अधिनियम कब आया था ये 2002 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था ये 1973। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था हाथी 1992। अब क्या है ये कुछ सही हो जाएगा। पहला क्या आएगा पहला नंबर पे पहला आएगा दूसरे नंबर पे 1973 आएगा। तीसरे नंबर पे 1992 ये चौथे नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन क्या 1 3 4 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए है ये हाथी के लिए ये सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए है ये हाथी के लिए है हिरन के लिए है। किसके लिए हाथी और हिरन के लिए है। और किसके लिए सांभर के लिए सांभर। तो ये गलत है ऑप्शन क्या गलत बी होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है और भैंस के लिए भी है ये भैंस के लिए भी है। दुधवत राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में है ये टाइगर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षरों में उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पूरा वृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। कौन सा होगा MMNN। देखिए यहाँ पे MMNN 3 गो N है तब P है कितना है 3 N के बाद P है ठीक है। फिर यहाँ क्या है MNN यहाँ क्या आएगा P आ सकता है और यहाँ क्या 2 गो M है एक M ही आएगा एक P आएगा ठीक। फिर यहाँ क्या आएगा 2 कितना M है 2 M 3 N आना चाहिए एक N यहाँ आएगा 3 हो गया ये P आ गया ये खत्म कहानी। फिर क्या आएगा P आएगा एक सेकेंड डैश ज्यादा नहीं है ये डैश नहीं है ये क्या है डैश नहीं है। क्या बनेगा MMNN 3 गो N 2 गो M 3 गो N डबल P। फिर यहाँ क्या बनेगा 2 गो M 3 गो N डबल P ये है डबल P ये भी डैश नहीं आएगा। ये जो मिटा रहे वो डैश नहीं आएगा। MMNNNPP ये सही है। ऑप्शन क्या आ गया NPP NPP MPP ऑप्शन क्या है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक परमाणु के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सी कथन सत्य नहीं है
ये परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया है ये। Zn CO4, Zn क्या है? विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों में क्या हलचल हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को क्या करना है? सुमेलित करना है, एक सूची 1 को सूची 2 के साथ। मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन हुआ। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है तो किससे? मिनर्वा मिल केस से। मूल ढांचे का सिद्धांत है तो मूल ढांचे का सिद्धांत है केशवानंद भारती केस से। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है, यह अनुच्छेद 23 है। ऑप्शन क्या है? 3142, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इनमें से संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? एक योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं, वित्त आयोग है, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग है। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये भारत के संविधान में योजना आयोग का संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है। क्या है? कोई भी प्रावधान नहीं है। ये मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की क्या की गई है? स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूछ दिया जाए क्या वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग 280 के अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग कब किस अनुच्छेद में? 324 से लेके 329 तक चुनाव आयोग है। लोक सेवा आयोग 315 से लेके 323 तक है। 315 से लेके 323 तक है क्या? लोक सेवा आयोग। चुनाव आयोग 324 से लेके 329 तक है और वित्त आयोग 280 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है तो किसमें की गई है? अनुच्छेद 268, 293 के अंतर्गत। किसके? 268 और 293 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र उपस्थित नहीं है? तो गोल कृमि में कौन सा तंत्र उपस्थित नहीं है इनमें से? क्या आएगा इसका आंसर? श्वसन तंत्र आएगा। क्या आएगा? श्वसन तंत्र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपभोक्ता का अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से उपभोक्ता का अंतर्गत नहीं आएगा तो स्वपोषी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? स्वपोषी। तो केवल क्या है? एक है। मांसाहारी आएगा, सर्वाहारी आएगा, शाकाहारी आएगा। ये सब क्या है? उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, नहीं आएगा तो स्वपोषी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई तो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? किस अधिनियम में? यह है भारत शासन अधिनियम 1919। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्या पूछा गया है? गलत है। 36 मिनट एक दिन में 2.5% है। एक दिन में कितना होगा? 24 घंटे होगा, 24 आवर। तो 24 को 60 से कर देंगे तो क्या आएगा? मिनट आएगा। कितना आएगा? 10, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 1440 क्या आएगा? ये मिनट आएगा। अब बोला गया क्या? 36 मिनट को 2.5%। क्या है? 36 को 2.5%, 2.5 आ रहा। 36 को कितना?
100 कोई 100% कितना 1440 मिनट आया था। 1 0 कर दिया 12 12 जा 144 12 तिया 3 एका 3 चौक तो क्या आएगा 10/4 10/4 क्या 4 दूनी 8 और 2.5 सही है ये क्या सही है। बी क्या बोल रहा है एक का % 196 है तो ए का मान 140 होगा तो क्या है ए का 1% हटेगा तो 100 आएगा। ये किसके मान है 196 के। ए स्क्वायर क्या आएगा 196 और 2 जीरो आएगा। इसको रूट अंदर करेंगे तो क्या आएगा ए का 196 कितना आएगा 14 का 140 सही है। ये भी मान क्या है सही है। तीसरा क्या बोल रहा है 6500 का 0.4% 26 होगा। निकाल लेते नीचे क्या बोला गया है 6500 का 0.4% तो क्या आएगा 6500 मल्टीप्लाई क्या आएगा 4/100% पॉइंट हटेगा तो 0 2 0 कट गया 2 से काट 2 दूनी 2 पंचे 5 से काटेंगे 13 तो 13 दूनी क्या है 26 है क्या है 26 तो ये भी कथन सही है। तो नेक्स्ट को कथन क्यों निकाले ये गलत ही होगा। ऑप्शन क्या है डी है। जब 3 देख लिया जाए तो चौथा क्यों एक बार देख लीजिए चौथा निकाल के कितना है 8100 के 75% के 64% 3889 है। एक सेकेंड डी नंबर क्या है 8100 के 75% का % हटेगा 100 इसका 64 क्या क्या बोला गया 100 ये कितना है आएगा 2 0 2 0 कट गया 25 तिया 25 चौक 4 से 16 बार में 16 तिया 48 1 और 16 तिया 48 कितना आएगा 80 मान लीजिए एक लास्ट में आएगा 64 4 4 8 क्या आएगा 3888 आएगा क्या आएगा 3888 आएगा। ऑप्शन क्या है इसमें 3889 यही क्या गलत है। ऑप्शन क्या है डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोबालमिन को भी कहा जाता है कोबालमिन को विटामिन ये मान लीजिए विटामिन B12 विटामिन 1 विटामिन 2 तो क्या विटामिन B12 आएगा। कोबालिन किसे कहेंगे विटामिन B12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठशानामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है किसमें किया गया है ये शाहजहां में किसमें वर्णन है शाहजहां में। नेक्स्ट क्वेश्चन तालिकोटा के युद्ध में राम राय के विरुद्ध किस मुस्लिम राज ने भाग नहीं लिया था तो किस मुस्लिम राज ने भाग नहीं लिया था ये बरार किसने बरार। तो तालिकोटा के युद्ध में राम राय के विरुद्ध बरार ने भाग नहीं लिया। अहमद ने भाग लिए बीदर लिए बीजापुर लिए लेकिन बरार ने भाग नहीं लिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करें विचार करें। क्या है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये कथन क्या सही है। हिमालय में कोई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है ये भी कथन क्या सही है और आर ए का सही व्याख्या है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 पेन ए बी सी और डी 2:3:4:5 है वितरित किया 111 जाना है। यदि गलती से
पेनों का वितरण के अनुपात 45 में हो जाता है तो एक का प्राप्त पेनों की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये कितना है? 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5। 5 4 9, 9 3 12, 12 12 2 14। तो 14 का मान कितना है? 154 है। तो 14 का मान 154, एक का मान कितना आएगा? 11 आएगा। कितना आएगा? 11। पूछा गया क्या? क्या पूछा गया? ए को प्राप्त पेनों की संख्या अंतर कितना है? अंतर पूछा गया है। ए का कितना आएगा? निकालेंगे तो 11 से मल्टीपल, 11 दूनी 22। कितना होगा? 22। फिर क्या बोला गया है? यदि गलती से पेनों का वितरण के अनुपात क्या है? 45 है। क्या है? 45 है। नीचे आइए। क्या है? 45 गलती से, तो 1/2 का, 1/3 का, 1/4 का और 1/5 का निकाला जाए तो क्या आएगा? एलसीएम 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा। ये क्या है? रॉन्ग, गलती से है, गलती से। इसका एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। तो ऊपर में करेंगे तो क्या आएगा? 30। ये क्या आएगा? 20 बार में 15 चौक 60, 12 पंचे 60। इसका क्या? 30 का क्या था? 60 था ना, 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या कुल कितना हो गया? 30 20 50, 50 50 15 65 65 12 77। इसका सम कितना आएगा? पूरा 77 आएगा। 77 कितना है? 154 के बराबर है। एक कितना है? 2 के बराबर। अब बोला गया पहले कितना था? 60 था। ये क्या है? 60 आया है और वो 22 था, तो कितना आ गया? 38 आ गया। आंसर कितना आएगा? 38 आएगा। कितना का अंतर ज्ञात है? 38 का अंतर है। इनमें से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? क्या पूछा गया है? मौलिक अधिकार नहीं है। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का अधिकार है। ऑप्शन क्या है? बी है। 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? तो कौन सी भाषा 3 जोड़ी गई है? नेपाली, कोंकणी, मणिपुर। नेपाली, कोंकणी और मणिपुर 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किस में आया था 71वें संशोधन? 1992 अधिनियम के द्वारा। ये 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? मैंगनीज। मैंगनीज का क्या होगा? बेलादिला गलत, बॉक्साइट लोहर दगा है। ऑप्शन क्या है? बी ही सही है। क्या है? लोहर डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के संगठन में खनिज पदार्थ का प्रतिशत मात्रा होता है, कितना होगा? आप सभी भी कमेंट में बतलाइए कितना होगा। 40 से 45% होगा, 42-45% होगा। किसका? खनिज पदार्थ, मृदा और संगठन का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन सा इनमें से? विलियम वेदरमन। ये दी ग्रेट डिवाइड नहीं है इनका। राम मनोहर लोहिया, दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन। ये क्या सही सुमेलित है? ऑप्शन क्या है? सी होगा।
क्या पूछा गया, कौन सुमेलित है, तो सी सुमेलित है। निम्नलिखित लौह इस्पात कारखाने में किसकी अवस्थित कोयला क्षेत्र के समीप है, किसके स्थित कोयला क्षेत्र के समीप है, ये दुर्गापुर है, जो कोयला के क्षेत्र के क्या है, समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु भारतम योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सी कथन असत्य है, आप सभी बतलाइए भी। यह इसकी शुरुआत नितिन गडकरी ने मार्च 2016 में की थी, ये क्या है, असत्य है। मार्च 2016 में की गई थी, सेतु भारत योजना है। किसने की थी, ये प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटना और जान माल की हानि को रोकने के लिए ये दिल्ली सेतु भारतम योजना शुभारंभ किया। तो किसने, तो ये प्रधानमंत्री श्री मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अटलांटिक कथक के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करें, विचार करें। क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया। इसकी कुल लंबाई 1450 है, ये 14,500 है, ये कथन सही है। 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास यह कथक सर्वाधिक चौड़ा है, ये भी क्या है, सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है जो गलत है, ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैथ का क्वेश्चन आप सभी के लिए हमें रहेगा, ये क्वेश्चन आप सभी बनाइएगा और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा आप सभी। इससे पता चलेगा आप लोग वीडियो देखते हैं, बना रहे हैं कि नहीं। नहीं बने तो एक बार लास्ट में मैथ का हल करा दिया जाएगा क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में अंतिम चयन से चुके हुए उम्मीदवारों के लिए कौन सा योजना शुरू किया है, ये प्रतिभा सेतु योजना। कौन सा, प्रतिभा सेतु योजना शुरू की है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उम्मीदवारों को लाभान्वित करना तथा सरकार व निजी कंपनियों को भी मेधावी युवा मिल सके। क्या मिल सके, मेधावी युवा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2030 में निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ये अहमदाबाद में। कहाँ किया जाएगा, अहमदाबाद में किया जाएगा। ये राष्ट्रमंडल का कौन सा होगा, 24वां संस्करण होगा। कौन सा होगा, 24वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी बोलियों के लिए देवगिरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। किसने, जवाहरलाल नेहरू के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति राजनीति का क्या है, कैंसर है। निम्नलिखित में से किसने कहा है, ये कहा है डी आर गाडगिल। किसने, डी आर गाडगिल ने जाति राजनीति का क्या है, कैंसर है। ये क्या करते हैं, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण और आधुनिकीकरण को क्या करें, बाध मानते हैं, क्या बाधक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या है, एक संख्या में पहले 17.5% वृद्धि की जाती है और 4% की क्या कमी की जाती है। इस प्रकार के प्राप्त संख्या में 6.25% की ओर कमी होती है। तो मूल संख्या एक निकटतम पूर्णांक में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना है, इसमें क्या है
17.5%। क्या आएगा? 175 बत्ते 100 आएगा। कितना आएगा? 25 चौक और पॉइंट भी है ना, एक पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो भी आएगा। ये मल्टीप्लाई एक जीरो और कर लीजिए। ये क्या आएगा? 25 से काटिए, 25 से 25 सत्ते 175, कितना आएगा? 7/40 आएगा। 4% है तो 4% की क्या कमी हुई है, तो 4% क्या होगा? 1/25 होगा, इसमें क्या कमी आई है। और क्या सारे 6.25%। ये किसका वैल्यू है? ये 1/6 का वैल्यू है। 1/16 का वैल्यू होता है। बनेगा क्या? एक सेकेंड, ये कितना हो गया? 7 से 40, 1 से 25, 6 से। इसमें क्या हुआ था? वृद्धि हुआ था, इसमें कमी हुआ, और इसमें फिर क्या हुआ? कमी हुआ था। ठीक, क्या है? 7 40 है तो क्या हुआ था? 40 से 47 हो गया था, वृद्धि हुआ था। ये 25 से क्या हो गया था? कमी हो गया था। 1/25, ये कितना था? 7/40 था। ये था 1/25, कमी हुआ था। ये क्या? 1/16, जो क्या है? कमी हुआ है। ये क्या? 25 से क्या होगा? एक कमेगा तो 24। ये क्या? 16 से एक कमेगा तो क्या आएगा? 15 आएगा। अब इस सभी को क्या कीजिए? काट खुद दीजिए। 8 तिया 24, 8 पंचे 40, फिर क्या? 5 एका 5 तिया। और कोई कटेगा? नहीं कट रहा। और कोई? 16 25 को मल्टीप्लाई करने पे 16 25 दाएं के 250, 25 छक्के 150, 301 400। ये क्या आएगा? 400। ये क्या है? 9 3 3 जा 9 ना, 47 से मल्टीप्लाई। 9 सत्ते 63, 6 9 चौक 36, 36 6 42। तो कितना आ गया? 423। तो कितना का हो गया? इस पे 23 का वृद्धि हो गया 400 पे। 100% क्या होगा? 2 गो जीरो, 2 जो कट गया, कितना आएगा? 23/4 आया। क्या आया? इसको 4 पंचे 20, नहीं लगेगा, 5 पॉइंट लगाइए। 23 7 चौक 28, फिर क्या आएगा? 5.75 है। आंसर क्या है? 5.75 है। अप्रोक्स में क्या मान ले? 6% मान लेते। अप्रोक्स क्या होगा? अप्रोक्स में 6%। ये क्या आएगा? 6% के बराबर आएगा अप्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? स्थिर अनुपात का नियम क्या दिया है? जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया है। किसने? जोसेफ प्रॉस्ट ने ये नियम का दिया है, स्थिर अनुपात नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? ये एल्कीन कहलाते हैं। क्या? एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सूत्र क्या है? CnH2n है। क्या है? CnH2n है। जबकि एल्काइन पूछा जाए तो क्या? CnH2n है, माइनस क्या? 2 है। एल्केन पूछा जाए तो क्या होगा? प्लस होगा। CnH2n प्लस क्या है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 को क्या करना? सम्मिलित करना। संसद के सदनों की अवधि क्या होगा? अनुच्छेद कितने में संसद की सदनों की अवधि? ये अनुच्छेद 83 में है। राज्यों के विधानमंडल की अवधि? ये अनुच्छेद 172 में है। राज्य के विधानमंडल के सत्र
तो राज्य के विधानमंडल के सत्र किस में है? 174 में है। और विधानसभा का संरचना तो 170 में। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3, 4, 2, 1। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, ये किससे संबंधित है? ये निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी समिति का किससे है? ये निर्वाचन सुधारों से है। तो दिनेश गोस्वामी समिति कब हुआ था? यह 1990 में। वीपी सिंह सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमिलित करना है। तो कतंगा पठार कहाँ है? डेमोक्रेटिक कांगो में है। कतंगा पठार डेमोक्रेटिक कांगो में है। चियापास, चियापास कहाँ है? ये दक्षिण मैक्सिको में है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? यह तुर्की में है। लॉरेटियन का पठार कहाँ है? ये कनाडा में है। ऑप्शन क्या है? 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलडरम के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करें? विचार करें। कथन क्या पूछा गया है? असत्य कथन। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में पाया जाता है। ये कथन क्या है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। ये क्या है? गलत है। दक्षिण की ओर नहीं पाया जाएगा। यह वातावरण प्रायः शांत रहता है। ये कथन क्या है? सही है। या दोपहर के पश्चात तेज वर्षा होती है। ये भी कथन सही है। क्या पूछा गया? कथन असत्य है। तो असत्य कथन कौन है? एक है, केवल एक है। तो भूमध्य रेखा कितना डिग्री होगा? 5 डिग्री पर दोनों ओर होगा। इस सेट का क्या है? लास्ट प्रश्न है। और आप सभी इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्त तक, और इस वीडियो को पूरा देखे हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस से चलता है, वो भी देख सकते हैं। और हिंदी स्पेशल आप सभी के लिए दरोगा मेंस के लिए कराया जा रहा है। आप सभी प्लेलिस्ट के माध्यम से या चैनल के वीडियो खोज के आप कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं हिंदी बाय अविनाश अभ्यास एकेडमी, तो खुल जाएगा, चैनल पे आ जाएगा। या एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट बाय अभ्यास एकेडमी आ जाएगा। क्या है ये? 51, 66 क्वेश्चन मार्क 102, 123, 146। इसमें कितना जोड़ा गया है? 15 जोड़ा गया। इसमें कितना जोड़ा जाएगा? पता नहीं। इसमें कितना जोड़ा गया? 102 में 123 आया, कितना जोड़ा गया है? 21 जोड़ा गया। 123 में 146 आया, कितना जोड़ा गया? तो 23 जोड़ा गया। अब इससे कुछ पता लग रहा है? 15 के बाद क्या जोड़ेगा? 17 जोड़े। 15 66 में 17 जोड़े तो 3 और 7 1 8। सही है। इसमें कितना जोड़ा गया है? 83 में 102 तो 17 9 3 12 और यहाँ 19 जोड़ा गया। तो क्या सेटिस्फाई हुआ? 83 आएगा। क्या आएगा? 83 आएगा। ऑप्शन सी आएगा। और ये इस चैनल का कुछ प्लेलिस्ट है जो एडियो है जीके जीएस 12 PM पे कराया जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं वीडियो। जीके इसमें भी अच्छा रहता है एडियो के लिए, या एडियो का फॉर्म भरें, आप सभी आराम से देख सकते हैं। ये एडियो का इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, आप सभी देख सकते हैं। 10 सेट है, अच्छे से क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा। और ये बायोलॉजी का है और केमिस्ट्री का कुछ अच्छे प्रश्न का प्रैक्टिस सेट में बनाया गया है। और आप सभी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही। ये